किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और इसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था। आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो नहायत मतकी और परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हरस पैदा हुई और वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर इसके समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और इनकी वाज़ह कता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी जहाँ ऐसा मतकी परहेजगार है जो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है, तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये चोर का एक नहायत हकीर और ज़लील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास व पोशाक वाज़े कता इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज, ज़िक्र और तिलावत मरकबा सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शहरत होती गई कि कोई बहुत बड़ा वली यहाँ आ गया है जो दिन रात इबादत करता है। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाला आकर बैठे हैं। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो इन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर फकर शुरू कर दिया कि शहजादी के मतलब जो सोचा था इसके लिए इसका इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर ने शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और बअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत में आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। इसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे कि जो बड़ा मतकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। इन जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गई। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरजू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा क्यों मंजूर नहीं। इस शख्स ने कहा देखो मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मरतबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और इसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वाज़ा कता इसी हर्ष की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरा खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, ज़िक्र ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाक़ई इबादत हो जाए, तो बेशक ये नमाज़ें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं।